अच्छा जरा विचार करें आप सभी, इंद्रियां कभी तृप्त होती हैं? जैसे ये आंखों, आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां कही जाती हैं। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ध्यान दीजिएगा, इन इंद्रियों के कारण ही तो हम ठगे जाते हैं, हर बार ठगे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसे गौर से सुनिएगा। कभी आंखों ने आपसे मना किया कि रात दिन बेटे, पति, बच्चों को, बहुओं को देख रहे हैं, पड़ोसियों को देख रहे हैं, वही बासु पट्टी प्रतिदिन दिखती आंख खोलने के बाद, जब जब सुबह उठते हैं, बहुत हो गया अब थक गई हैं आंखें, अब चलो बंद कर लो। कभी कहा इन आंखों ने? कभी आपकी आंखें थकी? नहीं महाराज, दिन प्रतिदिन ये तो देखना ही चाहती हैं। एक दिन भी बंद हो जाए तो हलचल मच जाती, डॉक्टर के पास पहुंच जाते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का सा भी धुंधला पड़ जाए तो सहन नहीं होता, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, आंखों वाले डॉक्टर के पास चश्मा चढ़वा कर आ जाएंगे, 4 आंखों से देखेंगे। लेकिन इंद्रियों ने कभी मना नहीं किया कि मत देखो। किया मना? नहीं। कानों ने कभी सुनना मना किया कि भैया रात दिन क्या सुने, बहुत सुन ली, पूरे 50 साल निकल गए सुनते सुनते, अब चलो बहुत हो गया, अब चलो अपने मन की सुनेंगे, कान बंद कर दें? नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी कम सुनाई देना तो ये रेंटी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, मशीन लगवा कर आएंगे। रसना ने कभी मना नहीं किया, मरते दम तक ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, मरते दम तक भी ये आंखें ये नहीं कहती बहुत देख लिया, अब चलो अब अंतर मन को देखें ना। फिर भी ये पड़े पड़े मृत्यु सामने खड़ी होगी, फिर भी बेटे को देखने की बड़ी इच्छा होगी, एक बार बालक को देख ले, उसको देख ले, रिश्तेदार को देख ले। इन इंद्रियों के कारण ही तो हम ठगे जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। देखिए, इस अज्ञानता का जो साथ देने वाला है, इन इंद्रियों का जो स्वामी है, जिसको देख करके, क्योंकि मन को उन चीजों में बड़ा, क्योंकि इंद्रियां जहां भटकती हैं और इंद्रियों को लग गया कि ये अच्छी चीज है, इसमें आनंद मिलेगा, तो मन को पहुंचा देती हैं कि अगर आप कहो तो इस चीज को प्राप्त करें, तो मन तुरंत की तुरंत दौड़ पड़ता है उसे प्राप्त करने के लिए। और इसी मन के कारण न जाने कितने सारे अन्याय हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं मना एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। ये जो मन है ना, इसकी भूमिका बहुत बड़ी है महाराज। मन का स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? कभी लोग कहते हैं ये जो माइंड है ना, यही मन है। नहीं नहीं, ये जो दिमाग है ना, ये तो एक शारीरिक एक स्थान का नाम है, लेकिन जो मन है वो भावनात्मक स्थान है, वो शरीर का कोई एक हिस्सा नहीं है। यहां तो आप उस दिमाग को और मन को एक साथ नहीं जोड़ सकते। दिमाग अलग जगह पर है, जिसे हम कपाल कहते हैं, यहां पर जहां बुद्धि का निवास होता है, लेकिन मन अलग है। मन भावनात्मक है, मन ऐसा है जैसे तरंग, उसी के अंदर से विचार, उसी के अंदर से क्रोध, उसी के अंदर से दुख, जिसको ना आप छू सकते हैं ना कोई देख सकता है, वो तरंगे हैं। जैसे आपके पास एक टेलीफोन होता है ना, आपके पास एक फोन होता है, कोई भी आपके पास किसी भी कंपनी का हो, तो जो तरंगे इस पूरे वातावरण में, इन हवाओं में लाखों करोड़ों तरंगे हैं, जब वो उस साधन से, उस फोन के उस सिस्टम से टकराती है ना, तभी तो आपकी उस पर रिंग बजती है, तभी तो आपको वो नेटवर्क दिखाई देते हैं, तभी तो किसी से बात हो जाती है, क्योंकि वो तरंग उसको जोड़ देती है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी फोन ही समझ लो महाराज, जब तक इसमें घंटी नहीं बजेगी, जब तक मन कोई काम नहीं करेगा। मन बहुत बड़ी प्रक्रिया है। शरीर होने के बाद भी अगर मन नहीं रहे तो शरीर वहां रहेगा, लेकिन मन ना होने के कारण शरीर किसी काम का नहीं होगा।
अब आप कहेंगे हमने तो अनुभव नहीं किया, तो चले अनुभव कराते हैं। आप यहाँ शरीर से बैठे हैं, लेकिन मन कहीं और घूमने चला गया और सामने वाला आपको कई बातें बता रहा है, लेकिन मन राम वहाँ मौजूद ना होने के कारण वो बातें आप सुन नहीं पाओगे, वो निकल जाएंगी बातें। क्यों? क्योंकि जिसकी उपस्थिति होनी थी वो कहीं और घूम रहा था। तो इंद्रियां देख रही थी, कान लगे हुए थे, लेकिन मन का संबंध ना जुड़े होने के कारण वो चीजें आप तक पहुंची नहीं। कई बार हो जाता है ना कि आपका मन कहीं और होता है, घर वाले कुछ बोल रहे होते हैं और आप नहीं सुन पाते, फिर आप कहते हैं अभी आपने क्या बोला वो मैं सुन नहीं पाया। कारण ही यही था क्योंकि वो जो जोड़ने वाला था इंद्रियों से, उसका संपर्क टूट गया महाराज। तो मन की बहुत बड़ी भूमिका है, अध्यात्म में भी और संसार में भी, भौतिकता आधुनिकता में भी और आध्यात्मिकता में भी। मन की बहुत बड़ी भूमिका है। मन जब तक हरि से नहीं जुड़ेगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन चाहे तो वही बंधन का कारण है, आपको बांध दे, और वही चाहे तो आपको मुक्त कर दे। मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही आत्मा का शत्रु है। मन ही चाहे तो जन्म जन्मांतर तक आत्मा को भटका दे, 84 लाख योनियों का चक्कर लगा दे, और मन चाहे तो एक क्षण के अंदर आत्मा का मित्र बन करके उसे मुक्त कर दे। मन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए शास्त्रों ने मन पर विशेष ध्यान दिया, मन के विषय में बहुत बोला। कपिल भगवान भी अपनी माँ को यही कह रहे हैं, चेतः खलवश्य बंधा मुक्तये चात्मनो मतम। यदि मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सबसे पहले इस चित्त यानी मन को संभालना जरूरी है। यहाँ बुद्धि का निवास है और मन का यहाँ निवास है, हृदय के पास। इसलिए कभी दुख होता है तो यह बुद्धि को नहीं होता, झटके किसको लगेंगे, अटैक किस पे पड़ेगा, हृदय पे पड़ेगा महाराज। भावनात्मक है ना, इसलिए दुख चिंताएं आदि ये सब चीजें यहाँ से हैं। किसी ने कष्ट दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई बात लग गई तो मन को क्षोभ, हृदय को भी कष्ट होगा। तो विचारों का बहुत बड़ा स्रोत है, समुद्र है मन। 1 मिनट के अंदर सैकड़ों विचार प्रकट कर देता है। उन विचारों के समक्ष सामने रखे होते और बुद्धि उस पर निर्णय देती है, ये ठीक है। अब आपकी बुद्धि पर भी बहुत महत्व रखता है कि बुद्धि कैसी है। बुद्धि यदि विवेकशील नहीं होगी तो विचारों में गड़बड़ कर देगी। गलत विचार को अगर चुन लिया तो वही प्रारब्ध बनाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मन के विचार ठीक होने चाहिए। कई बार क्या है, आपका मन ही तो आपको बढ़ा देता है, आपका मन चाहे आपको घटा देता है। मन के ऊपर ही तो सब कुछ है। एक व्यक्ति है, सोच रहा है कि सब ठग है, पूरी दुनिया सब ठग है, तो उसको क्योंकि उसने अपने मन में ये विश्वास और जमा लिया है, अपना मन वैसा बना लिया कि उसे हर जगह ठग दिखाई दे रहे हैं, तो वो जहां भी जाएगा शंका में रहेगा, हर जगह ठग है, ठग है, ठग है, ठग है, ठग है। और एक है जो कहता है सब में राम है, उसका मन तदाकार वैसा बन चुका है तो वो हर जगह राम दिखेगा और हर जगह उसका आभास करेगा। तो किसने किया ये काम? मन ने किया। मन बिल्कुल मिट्टी के समान प्रभु ने बनाया, गीली मिट्टी की तरह। आप चाहे जैसा आकार बना लें, आप चाहे